जय हिंद दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट खबर। हम आज बात करेंगे नेशनल काउंसलिंग स्टाफ की। जेसीएम की जो मीटिंग हुई थी 20 तारीख को, उसमें कौन कौन से एजेंडा पॉइंट थे। सभी बड़े बड़े सेक्रेटरीज थे और बात की जा रही कि केंद्रीय कर्मचारियों की ये एक यूनियन है। और जब बात हुई तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं किन किन के ऊपर बात हुई, मैं डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि बोनस का आधार बदला जाए, यानी जो बोनस मिलता है केंद्रीय कर्मचारियों को हर एक डिपार्टमेंट में, उसका एक आधार बदला जाए, ज्यादा बोनस मिले। 18 महीने के जो डीए डीआर आपने फ्रीज कर रखा है उसको आप दे सकते हैं। जो आपका पैसा रिकवरी हो जाता है, बैंक वन टाइम रिकवरी करती है किसी की, रॉन्गफुल मतलब किसी तरीके से उन्हें मिल जाता है, तो उस पैसे की रिकवरी इस तरीके से हो। और कई मुद्दे स्टेपिंग अप पे और एनपीएस सिस्टम लागू हो, इन तमाम मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई है। वो लेटर मैं आपके सामने लेके आया हूं दोस्तों। ये 6-7 पेज का लेटर है। जैसे कि 20 तारीख को क्या क्या मुद्दे थे, क्या क्या बात हुई और क्या क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है इन सब चीजों का, तो आप समझ सकते हो। नेशनल काउंसलिंग स्टाफ साइट जॉइंट कंसल्टिंग मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, आप समझ सकते हो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सबसे बड़ी कमेटी। और ये सीधा जाकर के उसमें सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी भी, शिव गोपाल मिश्रा इसके सेक्रेटरी हैं। और उन्होंने ये जब मीटिंग के एजेंडा जो पॉइंट्स हैं वो सर्कुलेट किए हैं। और ऑल मेंबर ऑफ द नेशनल काउंसलिंग स्टाफ ब्रीफ रिपोर्ट ऑन द इशू रेज बाय स्टाफ साइड इन द स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग इन नेशनल काउंसलिंग जेसीएम हेल्ड ऑन 20/9/2023 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी डीओपीटी। आप सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड ट्रेनिंग के डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, उनसे सारी बात हुई है। यानी ये इतनी बड़ी कमेटी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने कर्मचारी हैं उनकी एक है। आप समझ सकते हो इनकी मीटिंग हुई। और उसमें कौन कौन था, उसमें लिखा है नेशनल काउंसलिंग जेसीएम वाज हेल्ड ऑन टुडे सो एंड सो। अब उसमें हर स्टाफ साइड के रिप्रेजेंटेटिव कैमरोड शिवगोपाल मिश्रा सेक्रेटरी हैं, राघवनाथ इसके लीडर हैं, कन्हैया गुमान सिंह और शंकर राव, जे.आर. भोसले, श्री कुमार श्रीनिवास और इन्हें जो भी मेंबर्स हैं और इसके आईएएस लेवल के अधिकारी हैं, उनके समक्ष बातचीत हुई। अब पॉइंट कौन कौन से रखे गए और कौन से पॉइंट पिछले रखे गए, उनके ऊपर डिस्कशन हुआ। सबसे पहले रखा गया मोर देन 20 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर एनपीएस। ये ह्यूज रैली इन 10 अगस्त 2023 वाज हेल्ड ऑन रामलीला मैदान न्यू दिल्ली, in which more than 3 lakh of central and state government employees participate, demanding of the scrapping of no guarantee NPS। कि यानी 20 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, उसमें से करीब 3 लाख रामलीला मैदान पे आए थे और वो मांग कर रहे हैं कि हमें एनपीएस से हटा करके ओपीएस में डाला जाए। जैसे कि आप समझ सकते हो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इलेक्शन राजनीति भी इसके ऊपर हो रही है कि नहीं, उन कर्मचारियों की उन भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए ओपीएस सिस्टम जैसा कि अभी हम ले रहे हैं ये लागू होना चाहिए था। उसके बाद उनकी मीटिंग के कंसर्न बहुत बात हुई और अनदर बात हुई उनके ऊपर कि पैसा रिकवरी और 18 महीने के डीए। यानी अनदर मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न द नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डीओपीटी, यानी डीओपीटी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया कि एक ऑफिस मेमोरेंडम है 2 मार्च 2016 का, द सब्जेक्ट ऑफ रिकवरी ऑफ रॉन्गफुल एक्सेस पेमेंट बाय द एम्प्लॉइज impermissible in law. According this instruction, any excess payment made it the employee due to the mistake of administration is not because of any false claim of the employees. Concerned department should process in the case of waiver recovery get the approval department of expenditure। उन्होंने सीधा सीधा मतलब बता दूं कि आपने एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया था 2 मार्च 2016 को और उसमें लिखा था यदि हमारी कर्मचारी की किसी भी बिना गलती के आपके एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ज़्यादा एक्सेस अमाउंट उनको दे दिया जाता है और वो 4-5 साल हो गए उसके बाद आप रिकवरी करते हो तो ये नहीं होगा। इसमें सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन लिखा है कि आप नहीं कर सकते। उसमें सीधा लिखा देयरफॉर डीओपीटी में इशू स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू ऑल द डिपार्टमेंट टू फॉलो द डीओपीटी ऑफिस मेमोरेंडम 2/3/2016 एंड नॉट टू रिकवर एनी अमाउंट फ्रॉम द एम्प्लॉइज एंड रिटायरिंग एम्प्लॉइज इन अकॉर्डेंस विद डीओपीटी में। मतलब आपके मेमोरेंडम के हिसाब से आप एक एडवाइजरी जारी कीजिए कि जो पैसा पेंशनर है या रिटायरी जो हो चुका है और लंबे टाइम से आपकी गलती से उसको पेड हुआ उसको रिकवरी न किया जाए। नहीं, ऑडिट में ऐसा देखा जा रहा है दोस्तों, इसके बारे में उन्होंने बात किया है। और दूसरी कहा है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर इशू ऑर्डर ऑन
3/3/2023 ऑफ कन्वर्जन एनपीएस एम्प्लॉइज ओल्ड पेंशन सिस्टम, इसके बारे में हम पूरी डिटेल बात कर सकते हैं। अब आते मेन मुद्दे पर, 18 महीने का DADR। द स्टाफ साइड इज repeatedly represented the releasing the 18-month frozen DADR arrears to the central government employees and pensioners. However, till date a favorable decision is not taken by the government. It is therefore requested that government may reconsider the decision and release DADR arrear due for 18 month as a Diwali gift। उन्होंने कहा है इतने दिन हो गए और गवर्नमेंट से लगातार मांग है, केस हमारा कोर्ट में कि कोर्ट ने भी कहा है कि यदि आपका काम हो गया है तो आप इनके पैसे को रिलीज कर सकते हैं, आपका कोई हक नहीं कि आप हमारा, ठीक है एक मैनेजमेंट था आपका, फाइनेंशियली क्राइसिस था, आपने इस्तेमाल किया, आपको देना पड़ेगा और दिवाली से पहले देना पड़ेगा। ये इसके ऊपर मीटिंग हुई, ये पॉइंट है, एजेंडा पॉइंट आया, सामने रखा गया है, सरकार के सामने ये दोस्तों रखा गया है। इसके बाद में और महत्वपूर्ण पॉइंट बताता हूं, उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं। वैकेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग द रेल, हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, लेकिन मैं अपने और कॉमन कंसर्न की बात करूंगा और इसके लिए बात आपके सामने रख रहा हूं कि एक और पॉइंट, आफ्टर डिस्कशन सेक्रेटरी डिजायर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू शुड होल्ड सेपरेट मीटिंग विद द स्टाफ साइड फॉर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी रीजन ऑफ द इशू रिवीजन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम अंडर GPF ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। यानी इसके बारे में उन्होंने बात किया है कि आप ये आपका फंड है उसके ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात की। वी ऑब्जेक्ट एंड पोस्टेड अगेंस्ट द डिसीजन टेकन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, रिजेक्ट द डिमांड आफ्टर डिस्कशन बाय डिसाइडेड द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर बोर्ड रिकंसिडर डिसीजन ऑफ प्रपोजल ऑफ DOPPW इंक्रीज द डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। यानी आपका जो GPF में 5 लाख यानी 5 लाख से ज़्यादा है पैसा, उसका इंश्योरेंस और उसके इंटरेस्ट के ऊपर बात किया है। और बाद में उन्होंने बात किया है कि रिवीजन ऑफ कैलकुलेशन सेलिंग लिमिट ऑफ PLB एंड AD हॉक बोनस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, के जो भी है इसका रिवीजन करिए और कैलकुलेशन का तरीका करिए ताकि बोनस, यानी जो आपको दिवाली पे बोनस मिलता है वो ज़्यादा मिले। बोनस सीलिंग विल रिवाइज ओनली द बोनस एक्ट इज अमेंडेड by the Labor Ministry. After discussion, it was decided that reference will be made at the Labor Ministry in the regard. और उन्होंने कहा है कि ये लेबर मिनिस्ट्री के अधिकार में और इसका बेसिक चीज़ है उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, इससे आपका जो साल में एक बार बोनस मिलता है मिल जाए। स्टेपिंग अप ऑफ पे सीनियर प्रमोटेड प्रो टू 31/12/2015 गेटिंग लेजर बेसिक पे देन द जूनियर प्रमोटेड आफ्टर 1/1/2016। जैसे आप समझते हैं स्टेपिंग ऑफ पे के बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि यानी जूनियर कम ज़्यादा पेंशन ले रहा है, सीनियर कम ले रहा है या ज़्यादा तनख्वाह ले रहा है, इसके ऊपर भी उन्होंने स्टेपिंग अप के लिए और स्टेपिंग अप के लिए बहुत सारी कार्रवाई की जा रही है। बहुत सारे और पॉइंट्स हैं इसमें दिए हुए हैं दोस्तों, हम आप चाहो तो इसको आपके साथ शेयर कर सकता हूं। मेन पॉइंट इनके जो हमारे कंसर्न में थे, यदि मैं बीइंग आर्मी पर्सन, आर्मी रिटायर्ड देखूं तो सबसे पहले 18 महीने DADR के ऊपर मामला फिर गर्मा गया है। चुनाव से पहले उन्होंने बोला है कि दिवाली पर एजे हमें गिफ्ट मिलना चाहिए था और बोनस के ऊपर उन्होंने कहा है और जो पैसा हमारा रिकवरी होता है एक झटके में करता है उसके बारे में बात कहा है। तमाम ऐसे वेलफेयर पॉइंट हैं जो सभी करोड़ों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लागू होते हैं। धन्यवाद।